हेलो गाइस, डेप्थ कॉमिक्स के फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट कॉमिक के फर्स्ट इशू के अंदर या फिर तुम इसे एपिसोड भी बोल सकते हो, उसमें आप सभी का स्वागत है। वेल, थंबनेल से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि कॉमिक मून नाइट की फर्स्ट कॉमिक है जो कि इसकी स्टोरी को मूव ऑन करती है एमसीयू के वर्ल्ड के अंदर। और इसकी सीरीज तो होपफुली हर मार्वल फैन ने देखी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी एंड मेरी फेवरेट एमसीयू की वेब सीरीज है, जिसमें मून नाइट की अपीयरेंस एंड उसकी पावर एंड उसकी स्टोरी एंड बाकी सब मिस्ट्री की मिस्ट्रीज हमें बताई गई है। एंड वहीं पर बना था मून नाइट। बट एक्चुअली में कॉमिक के अंदर क्या हुआ था, वेल यही जानने के लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मून नाइट की 1980 एडिशन इशू नंबर 1 को। वैसे तो मून नाइट की अपीयरेंस हमें वेयरवुल्फ बाय नाइट की एक कॉमिक जो कि 1988 में इशू हुई थी उसी के अंदर मिल गई थी। बट उस कॉमिक के अंदर हमें मून नाइट की बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था, यानी कि पूरी स्टोरी नहीं बताई थी। बट ये मून नाइट की एक्चुअली में फर्स्ट कॉमिक बुक मानी जाती है, इसलिए मैं मून नाइट फैंस के लिए ये कॉमिक बुक लेकर के आ गया हूँ, जिसे मैं हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम इसका इशू नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। वेल, स्टोरी स्टार्ट होती है सडन के एक डेजर्ट के अंदर, यानी कि एक रेगिस्तान के अंदर, जहां सुबह का टाइम हो रहा होता है और एक मर्क्यूनरी स्क्वाड डेजर्ट के बीच में मिशन पर होती है। बेसिकली यहाँ पे मर्क्यूनरी का मतलब होता है वो सोल्जर जो पैसे के लिए काम करते हैं। इस स्क्वाड का लीड कर रहा होता है एक डेंजरस और ब्रूटल आदमी जिसका नेम है बुशमन, और उसका राइट हैंड मैन है मार्क स्पेक्टर, एक हाईली स्किल्ड सोल्जर, लेकिन उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। आई मीन वो पूरी तरीके से एक ईवल तो नहीं बना है बुशमन की तरह। और ये बंदा कितना ज़्यादा ब्रूटल है ये तुम्हें आगे चल करके पता चल जाएगा। जैसे ये लोग एक गांव पर अटैक करते हैं और गन फायर शुरू हो जाती है, लोग मारे जाते हैं और सब कुछ केओस में बदल चुका होता है। बुशमन के लिए सिर्फ एक मिशन है, लेकिन मार्क के लिए कुछ गलत लग रहा होता है। मीन उसे ये लग रहा होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अटैक के बाद बुशमन मार्क से कहता है कि फियर ही सबसे बड़ा वेपन है, अगर तुम लोगों के दिल में डर बैठाओगे तभी तुम सर्वाइव कर सकोगे। लेकिन मार्क इस बात पे जरा भी एग्री नहीं करता। तभी एक चॉपर आता है और उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर्स मिलते हैं। मार्क को स्लोली फील होने लगता है कि वो गलत साइड पर फाइट कर रहा है, मीन वो किसी गलत बंदे के फेवर में है। देन पेज 3 के अंदर अब पता चलता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि ट्रेजर लूटना भी है, जिनको बुशमन और बाकी सब लूटना चाहते हैं। दरअसल ये र्यूमर है कि एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशियंट फेरो का टॉम्ब डिस्कवर किया है, जहां वो टॉम्ब होता है और वहां पर गोल्डन प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं एंड खजाना भी होता है। तो बुशमन तुरंत डिसाइड करता है कि हम वहां जाएंगे और सब कुछ लूट लेंगे। मार्क को ये प्लान काफी ज्यादा रिस्की लगता है, लेकिन बुशमन के लिए सिर्फ ग्रीड मैटर करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा लालची आदमी है। देन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, बुशमन अपना असली नेचर दिखाता है। वो बिना किसी रीजन के एक ओल्ड मैन को ब्रूटली मार देता है। मार्क ये सब देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बुशमन सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जो कि बिना किसी रीजन के लोगों को ऐसे ही मार रहा है। नाउ तुम्हें इस इंसिडेंट को देख करके समझ में आ गया होगा एंड सारी बातें समझ करके भी कि मार्क एक अच्छा बंदा है जिसके अंदर एक्चुअली में इंसानियत बाकी है एंड वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। देन इसके नेक्स्ट सीन के अंदर मार्क उस डाइंग ओल्ड मैन के पास जाता है जिसे बुशमन ने मारा था। वो आदमी अपनी लास्ट ब्रीथ में अपनी बेटी के बारे में बता रहा होता है और वहीं पर मर जाता है। बुशमन उस मोमेंट को इग्नोर कर देता है और एक गोल्डन डेगर दिखाता है बुशमन को। वो कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, यहाँ कुछ बड़ा ही ट्रेजर छुपा हुआ है। तभी ओल्ड मैन की बेटी वहां पर आ जाती है और गुस्से में मार्क पर चिल्लाने लगती है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। इस सब के बीच मार्क सीक्रेटली उस लड़की को भागने का चांस देता है, क्योंकि अगर वो लड़की वहां से नहीं भागेगी तो बुशमन उसके पिता की तरह उसे भी मार देगा। अब बुशमन को डाउट हो जाता है कि मार्क ने लड़की को भगाया है, लेकिन वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। मार्क तुरंत अपने दोस्त फ्रेंची के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और उस लड़की को बचाना होगा। फ्रेंची इन सारी बातों से कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मार्क अभी तो बुशमन के साथ था लेकिन अब वो उसके अगेंस्ट है। लेकिन मार्क काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी बुशमन के लोग विलेजर्स को एक लाइन में खड़ा करते हैं और उन्हें एक साथ शूट कर देते हैं। मार्क का गुस्सा और ज्यादा एक्सप्लोड हो जाता है ये सारी चीजें देख करके, और वो बुशमन से फाइट कर लेता है। देन पेज 7 के अंदर हमें मार्क वर्सेस बुशमन की फाइट दिखती है। मार्क पूरी फोर्स से बुशमन पर अटैक करता है, लेकिन बुशमन उससे ज्यादा ब्रूटल और एक्सपीरियंस्ड है, वो इजीली मार्क को बीट कर देता है। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के अंदर फेंक दो। मार्क को जिंदा ही डेजर्ट में छोड़ दिया जाता है बिना पानी और बिना हेल्प के। एंड अब शुरुआत होती है मार्क की सबसे पेनफुल जर्नी की, जहां पर तेज धूप, जलता हुआ रेगिस्तान और एक अकेला इंसान जो कि रेगिस्तान के अंदर फंस गया है। उसका गला सूखता जा रहा था, आंखें जल रही थी, बॉडी गिव अप कर रही थी। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है और अब वो फाइनली पूरी डेड कंडीशन के अंदर आ जाता है। तभी कुछ लोग उसे रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ देख लेते हैं और उसे एक टॉम्ब के अंदर ले जाते हैं। ये टॉम्ब होता है फेरोसिटी नामक एक बंदे का। वहीं पर वो लड़की भी होती है जिसके फादर को बुशमन ने मारा होता है। लोग कहते हैं कि ये वही मार्क्यूनरी है जिसको हमने फाइट के अंदर देखा था। एंड तभी वो लड़की गुस्से में कहती है कि तो इसे मरने दो। तो स्टॉर्म यानी कि तेज हवा, बाहर आंधी चल रही होती है, जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, यानी कि उस
टॉम के अंदर। नाउ वो लड़की अकेली मार्क के पास जाती है। वो कंफ्यूज होती है कि क्या वो भी इतनी रूथलेस बन चुकी है जितने की वो लोग हैं जिसने मार्क को रेगिस्तान के अंदर छोड़ा था। वो मार्क को देखती है एंड उसके अंदर एक अलग सी सिंपैथी जागने लगती है। बाहर तेज आंधी चल रही होती है एंड अंदर एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है मार्ले एंड मार्क को, जैसे कि कोई एंशिएंट पावर या फिर कोई गॉड मार्क को देख रहा हो। एंड यहीं पर वो मोमेंट होता है जहां मार्क स्पेक्टर की लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली होती है, क्योंकि एक मार्क नेरी अब बनने वाला है मून नाइट। देन पेज नंबर 10 के अंदर मार्क स्पेक्टर एकदम से जिंदा हो जाता है। मार्ले ने उसको देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि मार्क स्पेक्टर तो ऑलमोस्ट मर चुका था। मार्क को खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है, लेकिन उसे कॉन्शु यानी कि मून गॉड की आवाज सुनाई देती है। उस टॉम के अंदर, जिस टॉम के अंदर वो दोनों थे, वो कॉन्शु की मूर्ति के पास रखा हुआ एक सफेद चौगा यानी कि रॉब उठा लेता है और कहता है कि मैं बन चुका हूं मून नाइट। एंड यस, इसी तरीके से मार्क स्पेक्टर मून नाइट बन चुका होता है। मार्क सीधा बुशमन के पीछे निकल चुका होता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है जहां बुशमन के गुंडे होते हैं। मून नाइट उनके ऊपर कूदता है और उन गुंडों की धुलाई शुरू कर देता है। वो काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है एंड एक गुंडे के हाथ से ग्रेनेड छीन लेता है, क्योंकि बुशमन के गुंडे एक विलेज में लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां धमाका होता है, क्योंकि मार्क एक एमो डंप उड़ा देता है। एमो डंप बेसिकली वो होता है जहां पर एक साथ गोली बारूद मिसाइल को रखा जाता है। तो मार्क स्पेक्टर उस जगह को एक ग्रेनेड से उड़ा देता है। बुशमन को लगता है कि मार्क स्पेक्टर जिंदा है। मार्क उसके सामने आता है और कहता है मैंने तुमसे सब सीखा है और अब तुम पछताने वाले हो। नाउ लड़ाई के बीच में मार्क मार्लिन को बचाता है। फ्रेंची जो कि मार्क का दोस्त होता है हेलीकॉप्टर लेकर के वहां पर आ जाता है और सब वहां से निकल जाते हैं। बुशमन तो बच निकलता है, लेकिन मार्क हार नहीं मानता। वो मार्लिन को गले लगाता है और अब उसने ठान लिया है कि वो एक सुपर हीरो बनकर रहेगा। नाउ नेक्स्ट सीन पेज 14 के अंदर अब मार्क न्यूयॉर्क वापस आ चुका है, जो कि अपनी वेल्थ का यूज करके 3 अलग अलग आइडेंटिटीज बनाता है अमेरिका के अंदर। पहली होती है स्टीवन ग्रैंट की, जो कि मिलियनियर बिजनेसमैन बनता है। सेकंड होती है जेक लॉकली, जो कि एक कैब ड्राइवर बन चुका है, जो कि सड़कों पर खबरें निकालता है। एंड थर्ड होती है मून नाइट। मार्लिन उससे डरती है वो फिर से अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा हो। देन जैक लॉकली, जो कि अब कैब ड्राइवर बन चुका है, गैनास डिनर पहुंचता है खबरें निकालने के लिए। वहां उसे क्रॉली नाम एक बंदा मिलता है, जो बताता है कि बुशमन अब न्यूयॉर्क में मिस्टर बिग बनकर के घूम रहा है और एक ड्रग बिजनेस चला रहा है।